Hello everyone, how are you all? Welcome back in my class. Now first tell me, do you want to help poor people just like Florence Nightingale? क्या आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं? Yes, Florence Nightingale, who wanted to become a nurse to help poor and needy people. याद है ना? In previous session, we have studied about the childhood of Florence Nightingale, who always believed in serving human being. यानी कि जो महान कार्य होता है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे महान कार्य है। महान कार्य, नेक कार्य को क्या बोलते हैं? नोबल वर्क बोलते हैं। तो वो उस नोबल कार्य को करना उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। तो टू नो मोर अबाउट नोबल वर्क डन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ओपन लेसन 14 in your book Rainbow of class 7, Florence Nightingale. As I have told you before, we will study this lesson in two parts. First part of this lesson has been completed in previous session. Now today we have to study the second content of the same lesson. Rules of the class and learning outcome will be the same. क्या है रूल्स? ध्यान से सुनना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है साथ में। एंड लर्निंग आउटकम ऑफ द लेसन इज स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट नोबल वर्क टू सर्व ह्यूमन बीइंग, है ना? ये करना हम सीखेंगे इस लेसन के बाद। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस लेसन। यहाँ दो कुछ सेंटेंस के पार्ट दिए गए हैं। वी हैव टू कंप्लीट द sentences. First of all, Florence Nightingale was born on May 12, 1820 in Florence city in Italy. Can you tell me when was Florence Nightingale born? Yes, Florence Nightingale was born on May 12, 1820 in Florence city in Italy. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो इटली में फ्लोरेंस सिटी में 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। शी ग्रू अप इन इंग्लैंड, उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, उनके पिता ने उन्हें घर में ही पढ़ाया था। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एट होम, और उन्होंने घर पर ही कई भाषाएं सीखी। कौन कौन सी भाषाएं सीखी? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, ये सब भाषाएं उन्होंने घर में ही सीखी। और किससे सीखी? अपने पिता से सीखी। शी ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, उन्होंने कई देशों में यात्रा की। किसके साथ की? विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ उन्होंने कई देशों की यात्रा की। अब क्या हुआ? अब उनकी लाइफ में एक चेंज आया। जैसे हम लोग कई थॉट्स सुनते हैं, है ना, कई महान लोगों के जो विचार हैं वो पढ़ते हैं। तो कुछ लोग होते हैं विचार पढ़ते हैं, सुनते हैं और बात खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक दिन उनको कुछ सपने में आया, उन्होंने देखा कि ईश्वर ने उनसे बात की और उनको अपनी सेवा के लिए बुलाया। तो उन्होंने अपनी डायरी में उसको नोट कर लिया। उन्होंने क्या लिखा? वन डे शी रोट, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। एक दिन उन्होंने लिखा कि आज ईश्वर ने मुझसे बात की और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, ये मन में उनके था। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। लेकिन उनके पेरेंट्स, जैसे दूसरे पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो शादी कर लें एक अच्छे परिवार में और सेटल हो जाएं। तो उनके पेरेंट्स चाहते थे, हर पेरेंट्स होप टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति से शादी कर लें और अपना अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि उस समय जो अस्पतालों की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, बहुत बेहतर नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने। फ्लोरेंस गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल। लेकिन फ्लोरेंस के मन में तो सेवा की इच्छा थी, वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना चाहती थी। तो उनको पहला चांस कब मिला? जब उनकी दादी बीमार पड़ी।
तो वो उनके पास रात भर बैठी रही और उनकी उन्होंने सेवा की। उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों की, जो गांव के लोग थे, उनकी भी सेवा करनी शुरू की। उनके मन में हमेशा से था, बचपन से था, वो नर्स बनना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो सबकी बीमार व्यक्तियों की सेवा करें। तो हमने इस जो लेसन पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो 12 मई 1820 को इटली में फ्लोरेंस सिटी में बॉर्न हुई थी। उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी, उनके पिता ने पढ़ाई थी। उन्होंने कई भाषाएं सीखी थी, जैसे कि इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं घर पे सीखी थी। एक दिन उन्होंने स्वयं से कहा और लिखा भी अपनी डायरी में कि आज ईश्वर ने मुझसे बात की है, मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। वो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाएं, क्योंकि उस समय अस्पताल बेहतर कंडीशन में नहीं थे। फ्लोरेंस को अपना पहला चांस मिला सेवा करने का अपनी दादी का, जब वो बीमार पड़ी। उसके बाद उन्होंने आसपास के गांव वालों की भी सेवा करनी शुरू की। इतना हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आज अपना लेसन। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 52, लेसन 14, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस, जैसे हम पढ़ते हैं, पहले इसको हम वो करेंगे, इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained. So she began to read books about medicine. A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. She began to train nurses and became quite famous. फ्लोरेंस soon found, मतलब फ्लोरेंस ने जल्दी ही महसूस किया that she could not do her work properly, कि वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाती हैं। as she was not trained, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं थी। train means प्रशिक्षित। जब हम कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो उसका हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ट्रेंड होना पड़ता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं ट्रेंड हूँ, तो मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ। तो वो नर्स बहुत अच्छी थी, उनके अंदर सेवा भाव बहुत था, लेकिन उनको वो ट्रेन नहीं थी और उन्होंने ये रियलाइज़ खुद ही कर लिया कि मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो मैं अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उन्होंने दवाओं की किताबें पढ़नी शुरू की। देखो, बुक्स जो होती हैं वो हमको नॉलेज देती हैं, तो खुद को अपडेट करने के लिए हमेशा बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इतनी अच्छी नर्स थी, उसके बावजूद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि बुक से मुझे और ज्ञान मिलेगा, तो उन्होंने सेवा करने के साथ साथ मेडिसिन यानी दवाइयों के बारे में किताबों को पढ़ना शुरू किया। बिगेन माने शुरू किया, मेडिसिन मीन्स दवाई, दवाइयों के बारे में जो किताबें थीं उन्हें पढ़ना शुरू किया। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. अब यहाँ देखो दो सेंटेंसेस हैं, बड़े बड़े दो सेंटेंसेस हैं, जिसको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। हमने प्रीवियस सेशन में इसी लेसन के कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था ना, एंड का यूज़ पढ़ा था कि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और वो उसका जो सेंटेंस है वो और अच्छा वो शार्प हो जाता है। तो इसको जब हम सेंटेंस का वो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि अ फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का अवसर मिला। व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड वापस आई जहां उनका पालन पोषण हुआ था। व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. लंदन एक शहर का नाम है, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था थी, उसका नाम था केयर ऑफ द सिक। सिक मीन्स बीमार लोग, केयर मीन्स देखभाल करना। बीमार लोगों की देखभाल के लिए एक संस्था बनाई गई थी और उसका सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, जो सबसे उच्च अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है, वो उनको बना दिया गया। कब बनाया गया? जब वो इंग्लैंड वापस आई। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. उनको लंदन में केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक उनको बना दिया गया। She began to train nurses and became
क्वाइट फेमस। अब वहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस। ट्रेन मीन्स यहाँ है प्रशिक्षण से, बिगेन माने प्रारंभ किया, नर्सों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया और वो एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट पेज। इन 1854 the Crimean War broke out. The government sent Florence Nightingale to a place called Scutari in Turkey. She was made the in charge of a team of 40 nurses. The hospital at Scutari was full of soldiers injured in the war. देखो, जब कॉमा के बाद कोई भी शब्द आता है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो 1854 के बाद कॉमा लगा है ना, तो द स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो 1854 में 1854 में क्रीमिया एक जगह का नाम है, वहां पे एक युद्ध छिड़ गया था, तो उसे बोला क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। The government sent Florence Nightingale to a place called Scutari in Turkey. तो जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो जो वहाँ की सरकार होती है या कहीं और की सरकार होती है, तो वो कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेस की जो टीम को उस प्लेस पर भेजती है सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए। ऐसे ही वहाँ की सरकार ने, चूंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत अच्छी नर्स थी, तो जो सरकार ने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में एक प्लेस था, सेंटारी प्लेस था, वहाँ पर भेज दिया। द गवर्नमेंट में सरकार, सेंट मीन्स भेजा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की, कि सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तुर्की में सेंटारी नामक स्थान पर भेज दिया। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। वहाँ बहुत काम था कि जो वहाँ पे जो सेंटारी का जो हॉस्पिटल था, तो वो युद्ध में घायल हुए सैनिकों से भरा हुआ था। अब जब देखो, इंग्लिश के जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है और जो हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इसमें लिखा है द हॉस्पिटल एट सेंटारी, द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहला शब्द तो हम यहीं से लेंगे कि सेंटारी में जो अस्पताल है, फिर इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे। सेंटारी का अस्पताल युद्ध में घायल सैनिकों से भरा हुआ था। और हिंदी में क्या करते हैं, जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, वो सब्जेक्ट के बाद ही आ जाता है। अब ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आ गया है, लेकिन हिंदी में हेल्पिंग वर्ब सबसे आखिरी में आता है। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करते हैं, तो पहले शुरू के शब्द लेते हैं और फिर आखिरी के शब्द लेते हैं, तो उससे एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि हमने सेंटेंस यहाँ से लिया कि सेंटारी में हॉस्पिटल या अस्पताल, अब यहाँ से लेंगे युद्ध में घायल सैनिकों से भरा हुआ था, भरा रहता था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए बहुत कार्य किया, कड़ी मेहनत की। वर्कड वेरी हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत की, क्या करने के लिए, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की कंडीशन यानी कि दशा सुधारने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। क्या किया उन्होंने, शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। उन्होंने एक उस अस्पताल को क्लीन किया, साफ किया, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नया रसोई घर बनाया, विच सर्व्ड बेटर फूड, जो बेहतर भोजन देता था, यानी कि जो खाना पहले बन रहा था उससे अच्छा खाना वहाँ बनने लगा। तो पहला काम क्या किया उन्होंने, पूरे अस्पताल की सफाई की। उन्होंने किसी की हेल्प नहीं मांगी, खुद ही लग गई, पूरी सफाई की अस्पताल की, नया किचन बनाया, रसोई घर बनाया और उसमें बेहतर खाना भी बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, विद हर ओन मनी, अपने पैसों से, शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। अपने पैसों से वे नई चादरें और मरीजों के लिए कपड़े लाईं, है ना, के लिए कपड़े लाईं। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम।
और उन्होंने उनके संग बात करने में भी काफ़ी समय बिताया। जैसे पेशेंट्स होते हैं ना, वो बात करना चाहते हैं ना, तो वो सफाई भी करती थी, अच्छा खाना भी बनाती थी और मरीजों के साथ बहुत बात भी करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। उन्होंने उन्हें आरामदायक और खुश बनाने के लिए जितना प्रयास वो कर सकती थी, उन्होंने उतने प्रयास किए। To serve the patients at night, she used to carry a lamp in her hand. और वो रात में भी पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वो रात में भी निकलती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो अपने हाथ में एक लैंप लेके निकलती थी। तो टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज टू कैरी अ लैंप इन हर हैंड, कि रात में मरीजों की सेवा के लिए वो अपने हाथ में एक लैंप रखती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। इस प्रकार से उनका नाम क्या पड़ा? द लेडी विद द लैम्प, एक महिला लैम्प के साथ, ये उनका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? द लेडी विद द लैम्प। नाउ फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो बीमार पड़ गई, कि वो हॉस्पिटल की में सफाई भी करती थी, किचन भी उन्होंने बनाया, बेहतर खाना भी दे रही थी, फिर रात में भी वो मरीजों की मदद करती थी। तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया, इंग्लैंड जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए एक नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। उनके प्रयासों की वजह से नर्सों को पूरे देश में रिस्पेक्ट मिली, मतलब आदर सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लंदन में 13 अगस्त 1910 को उनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। वो एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। तो ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी, उनके बारे में। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर ब्रोक आउट मीन्स लड़ाई छिड़ी। 3 शब्द हैं, वॉर ब्रोक आउट। वॉर मीन्स युद्ध और ब्रोक आउट मीन्स छिड़ी, लड़ाई छिड़ी। सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स चुपके से। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया। रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी। एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो लर्न कैसे करना है? जो वर्ड्स लंबे हैं, बड़े हैं, जैसे सुपरिंटेंडेंट, लेकिन इसकी स्पेलिंग लर्न करना बहुत आसान है। कैसे? पहले बोलेंगे सुपर, इसको हम कई कंपार्टमेंट में बांट देंगे। सुपर, SUPER, सुपर। फिर IN, इनकी स्पेलिंग तो आपको आती है। 10, 10 की भी स्पेलिंग आती है। डेन, DEN, डेन की भी स्पेलिंग आती है, और लास्ट में लगा दिया T, तो हो गया सुपरिंटेंडेंट। SUPRINTENDENT, सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZA, शन, शन की स्पेलिंग क्या होती है? TION, शन, ऑर्गेनाइजेशन। सिग्निफिकेंट, SIGN, आपने लिखा साइन, मैम का साइन लेते हैं आप, तो वही साइन लिखा, SIGN साइन, IFICANT सिग्निफिकेंट। इस तरह से जो वर्ड्स बड़े होते हैं उनकी स्पेलिंग को ब्रेक करके लर्न किया जाता है। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, what did Florence do to improve the conditions of the hospital at Centari? Florence cleaned up the hospital and built a new kitchen to serve better food. With her own money, she bought new sheets and clothes for the patients. यानी कि हॉस्पिटल में, सेंटारी में की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया था? हॉस्पिटल को क्लीन किया था,
नया किचन बनाया था, बेटर फूड दिया था और अपने पैसों से ही वो पेशेंट्स के लिए कपड़े लाई थी और चादरें लेके आई थी। इसको हम इस तरह से लाइन अप करेंगे कि फ्लोरेंस क्लीन अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन टू सर्व बेटर फूड। With her own money, she bought new sheets and clothes for the patients. The next question. Why is Florence Nightingale known as the lady with the lamp? उनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो रात में अपना लैम्प लेकर पेशेंट्स की सेवा करने जाती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। लिखेंगे कैसे? इन द हॉस्पिटल इन सेंटारी, Florence used to go from bed to bed carrying a lamp at midnight. This is how she got the name the lady with the lamp. And now this is a time to study the table. Table means सारणी। एक सारणी दी हुई है इसमें आपको, कुछ उसको कई कंपार्टमेंट में बांटा हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनको हमको एक सेंटेंस बनाना है। We have to write 5 sentences about Florence Nightingale's life. Write them in the order in which they happened. इसमें लाइंस तो हर तरह की दे रखी हैं, लेकिन जब उसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि कब वो बॉर्न हुई थी, फिर कब कहाँ उनकी स्टडी हुई है ना, फिर उन्होंने कहाँ पे नर्स की वो ली, ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद कहाँ पे उनकी डेथ हुई। इस तरह से इसको हम लाइन अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली। फ्लोरेंस इटली में बॉर्न हुई थी। सेकेंड, फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में ग्रू अप हुई थी, यानी उनका पालन पोषण हुआ था। फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी। फ्लोरेंस ने जर्मनी में नर्सिंग के बारे में पढ़ा था, यानी कि इटली में बॉर्न हुई थी, इंग्लैंड में पालन पोषण हुआ था और जर्मनी में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। फ्लोरेंस सर्व्ड द सोल्जर्स इन द वॉर इन टर्की। फ्लोरेंस ने टर्की में जो सोल्जर्स थे उनकी सेवा की थी। और फ्लोरेंस डाइड इन लंदन। फ्लोरेंस की मृत्यु लंदन में हुई थी। एंड नाउ ग्रामर जोन। इन ग्रामर जोन टुडे वी विल स्टडी अबाउट द यूज ऑफ somebody, nobody and anybody। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये। somebody means कोई भी व्यक्ति, nobody means कोई भी नहीं, और anybody means कोई भी व्यक्ति नहीं। इसका हम यूज पढ़ेंगे ग्रामर जोन में और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। वो क्या है? प्रोनाउंस तो आप जानते हैं कि जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो अनिश्चित हैं, यानी कि किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, अमाउंट के बारे में वो इनडेफिनिट हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, तो वो क्या हो जाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाते हैं। सेकेंड, वी यूज समबडी टू रिफर अ पर्सन हु इज नॉट नोन और वी डू नॉट वॉन्ट टू मेंशन बाय नेम। समबडी हम वहाँ यूज़ करते हैं, इस किसी पर्सन के बारे में यूज़ करते हैं जिसको हम या तो जानते नहीं हैं और या उसका हम नाम मेंशन करना नहीं जानते। वी यूज़ नो बडी इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। नो बडी में नो तो लगा हुआ ही है, पहले से नो लगा हुआ है, तो हम नो बडी को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। वी यूज़ एनी बडी इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि हम एनी बडी को निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एंड नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। Use of somebody, nobody and anybody. Make sentences with somebody, nobody and anybody using the table below. क्या करना है? पहले कुछ दिए फ्रेसेस, इनका मतलब समझ लेते हैं। At the entrance यानी प्रवेश द्वार पर, in the class यानी कक्षा में, on the terrace यानी छत पर, in the garden यानी बगीचे में, near the door यानी दरवाजे के पास। अब हमने क्या कहा कि somebody और nobody को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सेंटेंस कौन से बनेंगे पॉजिटिव? देयर इससे बनेंगे। ये सेंटेंस पॉजिटिव बनाएगा और ये सेंटेंस निगेटिव बनाएगा। और एनीबॉडी को हम निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो ये इसके साथ बनेगा। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे? देयर इज समबडी एट द एंट्रेंस, देयर इज नोबडी एट द एंट्रेंस, देयर इज समबडी इन द क्लास, देयर इज समबडी ऑन द टेरेस, देयर इज समबडी इन द गार्डन, यानी बगीचे में कोई है। मैं जानता नहीं हूं कि बगीचे में कोई है। There is somebody near the door, कोई दरवाजे के पास है।
अब nobody, there is nobody at the entrance, प्रवेश द्वार पर कोई भी नहीं है, there is nobody in the class, कक्षा में कोई भी नहीं है, there is nobody on the terrace, छत पर कोई भी नहीं है. अब आता है anybody, there isn't anybody at the entrance, there isn't anybody in the class, there isn't anybody on the terrace, there isn't anybody in the garden, there isn't anybody near the door. And now let's know more. Florence Nightingale is known as the lady with the lamp. Read aloud the names of some of the great people of our country and what they are popularly known as. है ना, जो नोबेल कार्य करते हैं, महान लोग होते हैं, उनके कुछ लोकप्रिय नाम भी होते हैं. जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्या था? द लेडी विद द लैम्प. ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इतने लौह पुरुष, फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग थे कि उनका नाम पड़ गया था द आयरन मैन ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और नाइटिंगेल एक बर्ड का भी नाम होता है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनको कहा गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, क्योंकि वो एक टीचर भी थे इसलिए उनका नाम रखा गुरुदेव. पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू सब जानते हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहते हैं प्यार से. And now this is time for home assignment. What did you learn from Florence Nightingale's life? Write in your own words. आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लाइफ से क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखिए. Make a chart of names of some of the great people of our country and what they are popularly known as. एक चार्ट बनाना है जिसमें जो ग्रेट पीपल आपने अभी पढ़े थे उनके नाम लिखने हैं और उनके लोकप्रिय नाम भी साथ में लिखने हैं. और अगर आपको कहीं से उनकी पिक्चर्स मिल जाएं तो उनको आपको पेस्ट भी करना है. पिक्चर्स पेस्ट करके उनके नाम लिखने हैं और फिर उनका लोकप्रिय नाम भी साथ में लिखना है. ये एक चार्ट बनाना है आपको. And now conclusion, this is the time for conclusion. What we have learned today. What we have learned today? First of all, we have learned new words. Question answers, use of somebody, nobody and anybody, names of some of the people of our country and what they are popularly known as. And सबसे important, we have learned to speak and write few lines about noble work to serve human being. So always remember, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. Thank you and blessings for my children.